मई है और बहुत सारे अपडेट भी आए हैं बैक ऑफिस में। आप लोग बैक ऑफिस में देखे होंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिली होंगी। आज उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम आज आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये अक्षय तृतीया, हालांकि ये कुबेर भगवान की ये पूजा होती है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के खजाने भरे हुए रहे। आज से आपके जीवन में सफलता ही सफलता है। और मैं कल ही बताया था कि दोस्तों 10 और 11 कयामत की रात है। 10 और 11 बहुत सारे गुड न्यूज हमें मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। मैंने कल ही बताया था कि हो सकता है आपको एक लास्ट एक्सटेंशन बढ़ सकता है। मैंने कल ही आप सबको बता दिया था, जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी लीडर के माध्यम से जानकारी नहीं मिला होगा, तो वो एक्सटेंशन आपको दिख सकता है, क्योंकि वो एक्सटेंशन बढ़ चुका है। आप अपने OES में जाकर के आप देख सकते हैं, ये 20 मई तक बढ़ा दिया गया है। और हम सब लोग दुआ करें यह सिलसिला थम जाए, यह सिलसिला आगे ना चले। जैसे ही एक्सटेंशन आता है तो लोग भद्दी भद्दी कमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये प्रैक्टिस गलत है। एक्सटेंशन एक रूटीन है, और एक्सटेंशन जैसे होता है ना अपना रूटीन चेकअप, अपने बॉडी अपने हेल्थ चेकअप के लिए, तो वैसे ये रूटीन है। ये तो होता ही रहेगा जब तक सारी चीजें लीगल तौर पर अप्रूवल नहीं मिल जाए कंपनी को, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि साल 2 साल चलेगा। कंपनी को भी मालूम है, आप अगर एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो अगर आप अपने दुकान का सामान फ्री में बांटते रहेंगे तो एक दिन न एक दिन आपका शटर डाउन हो जाएगा, आपको भी मालूम है। तो कंपनी अपने एंड से पूरा प्रयास कर रही है। कंपनी के हाथ में 2 चीज है दोस्तों, एक डेवलपमेंट और दूसरा मार्केटिंग। तीसरा कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। मार्केटिंग बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग हो रहा है, जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं किया। वो मार्केटिंग हमारा चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। डेवलप की बात करें तो डेवलप में आप देख रहे हैं, सिस्कॉन हुआ, आईकैन हुआ, या बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि हम लोग ओ कनेक्ट पर जो हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, आज बहुत ही हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारा खुद का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। दोस्तों, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पैसा अभी है तो एजुकेशन फील्ड में है। पूरी दुनिया में एजुकेशन फील्ड में है, हेल्थ सेक्टर में है, और तीसरा इंटरटेनमेंट में है, और चौथा एनर्जी सेक्टर में है। एजुकेशन फील्ड में हम एकेडमी लेकर के आए हैं। तो एकेडमी, आप उसका पावर समझ सकते हैं कि आज दुनिया भर में जितने युवा हैं, आज उनको एजुकेशन की जरूरत है, और हम बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। हजारों यूनिवर्सिटियां टाई अप हो चुकी हैं एकेडमी से, और बहुत जल्द दुनिया हमें सर्च करने वाली है। हेल्थ सेक्टर में आपने देखा होगा कि ओ मीडिया के माध्यम से बहुत सारे पोस्ट किए गए हैं। ओ मीडिया में हेल्थ सेक्टर में हमारा ओ मीडिया बहुत सारे वीडियो भी दिखाया, जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देने वाले हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम लाखों करोड़ों पेशेंट का जो डेटा है हम एक साथ वहां पर स्टोर कर सकते हैं। उसमें डेटा में मैनुअल कोई भूल नहीं हो सकता है, जो आए दिन हॉस्पिटल में मैनुअल भूल होता है। डायग्नोसिस हम करते हैं महेश जी का, और रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं गजेंद्र भाई का। तो ये मैनुअली भूल जो होता है, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, न ही इसको कोई चैलेंज कर सकता है, लेकिन इस गलती से किसी एक बेचारे की जान चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा हृदय विदारक एक दुर्घटना होता है हेल्थ सेक्टर में, और ये पर्दे के पीछे रह जाता है। मेडिकल साइंस में कोई इसको पब्लिकली नहीं करता है, न हम उनसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन हम तब तक अपने को खो चुके होते हैं। बहुत सारे मैनुअल ऐसी भूल होती है, ऑपरेशन के दौरान बहुत सारी भूल हो जाती है, डायग्नोसिस में भूल हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम हेल्थ सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ला करके ज्यादा देर काम करने के कारण उनसे भी भूल होती है। लेकिन जब हमारा AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब ऑपरेशन होगा
तो आपको मैं बता दूं कि आपके कल्पना से बाहर है कि एग्जैक्ट 0 to 0 ये जो ऑपरेशन होगा उसमें किसी भी तरह की मानवीय भूल नहीं होगी। और कहते हैं ना, मशीन न थकता है, न खाता है, न पीता है, न स्ट्राइक पे जाता है, न हड़ताल पे जाता है। तो हेल्थ सेक्टर में ये बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। एजुकेशन में भी आप सब जानते हैं, कोविड ने हमें सिखाया, जब लॉकडाउन में सारे लोग घर में बंद थे, जब कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सबको ये कम्युनिकेशन मिला। तो वो कनेक्ट और वो एकेडमी का जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं है एजुकेशन फील्ड में एक हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। और तीसरा पॉइंट हम आते हैं इंटरटेनमेंट फील्ड का। इंटरटेनमेंट फील्ड को हम कैसे अछूता छोड़ सकते हैं? आप सब जानते हैं कि आए दिन बच्चों का तो है ही है, बच्चे तो दिन भर इंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन बूढ़े भी कम नहीं है, जवान भी कम नहीं है। आपके हमारे हाथ में एक डिवाइस होता है जिसका नाम है मोबाइल। मोबाइल में हमेशा हमारा और आपका फिंगर चलते रहता है, कहीं हम गाने सुनते रहते हैं, कहीं हम कोई हास्य, कोई इंटरटेनमेंट देखते रहते हैं, कोई गेमिंग खेलते रहता है, तो हम लोग उसमें लगे रहते हैं। तो इंटरटेनमेंट का जो फील्ड है ना दोस्तों, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ा व्यवसाय है। आपको मैंने वीडियो भी कल दिखाया था कि ओ मीडिया के माध्यम से ओन जॉय के वीडियो वहां पर दिखाए गए थे, प्ले किए गए थे, जिसका एग्जीबिशन जो है अभी दुबई में लगा हुआ है। और उस एग्जीबिशन के माध्यम से दुनिया भर के सारे बच्चे वहां पर पार्टिसिपेंट किए थे। तो अभी ओन जॉय आने वाला है, ओ प्ले आने वाला है, तो इसमें भी हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ओ मीडिया में आप जब विजिट करेंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टेड वीडियो आए हैं, आप उसको जरूर देखिए। दोस्तों, अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, एनर्जी सेक्टर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ऊर्जा के बिना, इलेक्ट्रिक के बिना हम ना एआई चला सकते हैं, ना मोबाइल चला सकते हैं, ना हम नेटवर्क यूज कर सकते हैं, यानी उसके बिना कुछ नहीं। अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे इंटरनेट का अगर ऑक्सीजन हम माने तो इलेक्ट्रिसिटी को मानेंगे, एनर्जी को मानते हैं, ऊर्जा को मानते हैं। तो आने वाले 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से हम पूरे पृथ्वी की जरूरत को पूरा कर देंगे। ये मेरा नहीं कहना है, ये जो वैज्ञानिक हैं गूगल के रे कुर्जबिल ने कहा था। रे कुर्जबिल ने एक भविष्यवाणी और की थी कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा, कोई मरेगा ही नहीं। नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे और आपके ब्लड में ये फ्लो करने वाले हैं। उसी तरह से रे कुर्जबिल ने भी ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 2030 तक सौर ऊर्जा में हम इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि हम पूरे पृथ्वी की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरा कर सकते हैं। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज इतना ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है धरती पर, वो हम कम कर सकते हैं उसके माध्यम से। एस ने बहुत पहले कहा था कि हम एनर्जी सेक्टर में भी बड़ा करने वाले हैं, हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी बहुत बड़ा करने वाले हैं, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन का जो इंडस्ट्री है, व्यवसाय है, वो कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन का हो चुका है आज के डेट में, 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। और हम ऑनलाइन के ही बिजनेस में हैं। एक पोस्ट आया है माइकल का, उसमें वो चीज लिखा भी हुआ है बैक ऑफिस में कि हम सभी एक नाव पर सवार हैं, और हम उसको हम ऐसे भी कहते हैं कि हम एयरक्राफ्ट पर सवार हैं और आनंद से यात्रा का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय द प्रोसेस। हम सभी लोग 18 से 30 साल की उम्र पर होने पर काम करना शुरू करते हैं और 40-50 साल तक काम करते हैं। वह अब हमें करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, OnPassive, the future of internet.